हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत एसकेम स्टडी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12 जो कि हिंदी है, हिंदी में आपको हम कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताएंगे। देखिए, हम जितने भी आपको क्वेश्चन बताएंगे वह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि इम्पोर्टेंट से लेकर वेरी इंपॉर्टेंट तक क्वेश्चन हैं आपके। देखिए, इसमें आप एक भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पाएंगे जो आपका इम्पोर्टेंट ना हो। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सभी क्वेश्चन मैंने छांट कर लिए हैं, इसको देख लेते हैं तो आपको आगे देखने के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। देखिए, आपका बोर्ड एग्जाम 24 फरवरी को है। 24 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है, फर्स्ट पेपर आपका हिंदी का है। तो आपका जो है टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए आप जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो उन सभी को तैयार कीजिए, तभी आपका जो है तैयारी अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो इसलिए आप पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, उसके बाद जो बच्चा कुचा रहेगा उसको ही तैयार कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपके शुरू में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है वो है क्या, देख लेते हैं। देखिए, वो है उसने कहा था। क्या, इस जो है उसने कहा था, ये कहानी है, इसके लेखक कौन है, इसमें पूछ रहा है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसमें पहला कहा गया है जयशंकर प्रसाद, और बी ऑप्शन दिया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और सी ऑप्शन दे दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और डी ऑप्शन दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा, जो इसमें कहानी के लेखक हैं उसने कहा था, इस कहानी के लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा, जिसे गुलेरी के नाम से भी शॉर्ट में कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, इसको सही कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, इसमें कहा गया है बहादुर कहानी के लेखक हैं। तो इसमें से आपका बहादुर कहानी के लेखक को बताना है। देखिए, आपका जो है बहादुर कहानी का सारांश लिखने के लिए आता है 5 नंबर में, उसको तैयार कर लीजिएगा। तो उसको नहीं देखे हैं तो जाकर देख लिए, उसको देखेंगे तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें उसमें आपको पता है कि इसमें के जी लेखक जो कौन है। तो देखिए, जो बहादुर कहानी का सारांश है वह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 5 नंबर में हर साल पूछा जाता है। कहानी और उद्देश्य, तो इन दोनों को हमने आपको वीडियो में बनाकर दे दिया है, जाकर प्लेलिस्ट बॉक्स में जाकर देख लीजिए, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे हम, जाकर देख लीजिएगा। तो देखिए, इसमें कहा गया है बहादुर कहानी के लेखक हैं। तो इसमें से बहादुर कहानी के लेखक कौन है, इसमें से बताना है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन दिया है फणीश्वर नाथ रेणु, और बी ऑप्शन दिया है मुंशी प्रेमचंद, और सी ऑप्शन दिया है जैनेन्द्र कुमार, और डी ऑप्शन दिया है अमरकांत। तो इसमें जो बहादुर कहानी के लेखक हैं वो कौन है, वो अमरकांत जी द्वारा हैं। इसमें कहा गया है ना, जो बहादुर कहानी का सारांश है उसको पढ़ेंगे तो आपको शुरू में ही मिल जाएगा कि बहादुर कहानी का सारांश अमरकांत जी द्वारा रचित बहादुर कहानी का सारांश है। तो ये आपको उसमें मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। 5 नंबर में पूछता है बहादुर कहानी का सारांश या उद्देश्य। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कहा गया है, देखिए, वोल्गा से गंगा। क्या, वोल्गा से गंगा गद्य विधा की दृष्टि से है। जो वोल्गा से गंगा है, कौन सी विधा है, यानी कौन सी गद्य विधा है। तो इसमें से आपको बताना है। देखिए, ऑप्शन ए है उपन्यास, ऑप्शन बी है कहानी संग्रह, ऑप्शन सी है आत्मकथा, ऑप्शन डी है यात्रा वृत्तांत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वोल्गा से गंगा गद्य विधा है, वो है आपका क्या, आत्मकथा। कौन सी है, आत्मकथा विधा है। तो इसको सही कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी को। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिए। इसमें क्या कहा गया है, आचरण की सभ्यता। क्या, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। तो इसमें से आपको बताना है आचरण की सभ्यता निबंध के जो निबंध है इसके लेखक कौन है। तो देखिए, ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन डी है संपूर्णानंद। तो क्वेश्चन नंबर चौथा जो है, आचरण की सभ्यता,
यह एक निबंध है। इसके जो लेखक हैं कौन हैं, तो सरदार पूर्ण सिंह हैं। क्या, सरदार पूर्ण सिंह है। इसको सही कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो देखिए इसमें कहा गया है चिंतामणि के रचनाकार हैं। क्या, चिंतामणि के रचनाकार हैं। तो चिंतामणि के रचनाकार को आपको बताना है। तो देखिए जो चिंतामणि के रचनाकार हैं उसको बताना है। देखिए ऑप्शन ए है प्रेमचंद, ऑप्शन बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है महादेव वर्मा, ऑप्शन डी है जयशंकर प्रसाद। तो देखिए चिंतामणि हैं, इसके जो रचनाकार हैं वो कौन हैं, वो हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ऑप्शन नंबर 20 को सही कर लीजिए। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है, राष्ट्र का स्वरूप। क्या, राष्ट्र का स्वरूप निबंध संकलित है। यानी जो राष्ट्र का स्वरूप है निबंध, इसमें क्या संकलित है। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में भी पूछा गया था ये, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ऑप्शन ए है कल्पलता में, ऑप्शन बी है पृथ्वीपुत्र में, उसके बाद ऑप्शन सी है कल्पवृक्ष में, ऑप्शन डी है मातृभूमि में। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा राष्ट्र का स्वरूप जो निबंध है संकलित है किसमें, पृथ्वीपुत्र में। क्या, पृथ्वीपुत्र में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उनकी रचना को आपको बताना है इसमें कौन सा उनकी रचना है। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, BIMP। तो ऑप्शन नंबर ए है चिंतामणि, ऑप्शन बी है पंच परमेश्वर, ऑप्शन सी है कुटज, ऑप्शन डी है चंद्रकांता। तो इसमें से आपको बताना है कि जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं इनमें से आपका जो उनकी रचना कौन सी है। तो देखिए उनकी जो रचना है वो कुटज है। क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं उनकी रचना कौन है, कुटज है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कह रहा है, रसज्ञ रंजन, क्या, रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। जो रसज्ञ रंजन हैं इस निबंध संग्रह के रचनाकार कौन हैं। तो देखिए आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, और सी ऑप्शन दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी है राहुल सांकृत्यायन। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा रसज्ञ रंजन जो निबंध संग्रह है इसके रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। क्या, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो इसको सही कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9वां नंबर क्वेश्चन है आपका राष्ट्र का स्वरूप। जो मैंने बताया राष्ट्र का स्वरूप, उसके निबंध के लेखक कौन है। क्या, निबंध के लेखक कौन है। तो BIMP क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए उसका ऑप्शन ए इसमें दिया है वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन बी है सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन सी है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन डी है अज्ञेय। तो इसमें से आपको बताना है राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है। तो आपको पता होगा यदि आप पढ़े होंगे चैप्टर। तो देखिए जो राष्ट्र का स्वरूप है इस पर जो बहुत ज़्यादा क्या पूछता है आपको, जो गद्यांश और पद्यांश, गद्यांश करने के लिए कहता है। क्या, गद्यांश, जो कि संदर्भ प्रसंग व्याख्या, उसमें आपका गद्यांश बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से आपका पूछता है। तो जो राष्ट्र का स्वरूप है ये जो निबंध है इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। इसको सही कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा 10वां क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। 10वां क्वेश्चन है हरी घास पर, क्या, हरी घास पर क्षण भर कृति निम्न में से किसकी है। क्या, जो हरी घास है उस पर क्षण भर, ये है एक कृति। इसमें से आपको बताना है जो कृति है किसकी है, यानी किसने ये कृति लिखी है। तो ऑप्शन ए है भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी है बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन सी है अज्ञेय, ऑप्शन डी है नागार्जुन। तो देखिए जो हरी घास पर क्षण भर है कृति वह किसकी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अज्ञेय। तो किसकी है, अज्ञेय की। तो ऑप्शन नंबर सी इसको सही कर लीजिएगा। तो ये थे आपके 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तैयार कर लीजिए। और हाँ, इसका PDF चाहिए। क्या,
PDF यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, हम टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, जाकर उस पर ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ पर आपका जो है PDF मिल जाएगा। वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके इसका नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।